कोविड ट्रीटमेंट एट होम, द नीड ऑफ द आवर। हमारे इस ज़माने में जो कोविड फैला हुआ है, इसका ट्रीटमेंट आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबको पता है बेड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ कम हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकलीफ है और लोग मर रहे हैं। इसलिए वक्त की ज़रूरत यही है कि आप सब अपना ट्रीटमेंट खुद जान लें और इसका ट्रीटमेंट खुद कर सकें तो बेहतर है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान दमानी। आज मैं बताना चाहता हूं कि आपको कोविड का ट्रीटमेंट क्या करना होता है, ताकि आपको जान लें और आप खुद इसका ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएँ। तो सबसे पहले जैसे बताया, सिम्टम्स जैसे होते हैं, आपको ये सिम्टम्स जो भी हैं आपको पहले ही इसके लिए आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सिम्टम्स क्या क्या है सबको पता है। बुखार आना, खांसी, गला का दर्द, बदन दर्द, लूज मोशन होना, हत्या टेस्ट या स्मेल चला जाना, ये भी इन सब के सिम्टम्स हैं। तो कभी भी किसी को भी अगर कोई वीकनेस हो रही है, सुस्ती हो रही है, बुखार आ रहा है, पहले समझ लीजिए ये कोविड ही है और पहले इसका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये बीमारी बहुत फैली हुई है। तो सिम्टम्स पता चल गए तो जैसे ही पता चलता है, याद रखिए ये आपका पहला दिन है। पहले दिन से ही आप जितना ही अवेक रह जाएंगे अच्छा है, आपको ट्रीटमेंट करने में, जल्दी करने में सिम्टम्स कम हो सकते हैं और ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। तो क्या क्या करना है डायग्नोसिस करने के लिए? डायग्नोसिस के लिए हमको करना है RT-PCR कोविड के लिए, और या तो फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट सिमिलर हैं, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको जल्दी मिल जाता है रिपोर्ट। RT-PCR में 1 से 2 दिन लगते हैं। दोनों में सैंपल लिया जाता है कॉटन से, आपके गले या नाक में से। और दूसरे साथ उसके साथ में आपको करना है CT चेस्ट स्कैन, यानी CT स्कैन करना है जो चेस्ट का करते हैं। ये ज़्यादातर उनको किया जाता है जिनको खांसी बहुत ज़्यादा है, और अदरवाइज चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। और साथ में थोड़े ब्लड टेस्ट चाहिए, जैसे CBC, CRP और D डाइमर। ये बेसिक टेस्ट चाहिए हमको एक कोविड के डायग्नोसिस करने के लिए। एक दूसरा क्या है ट्रीटमेंट इसके लिए? ट्रीटमेंट अगर आपके सिम्टम्स के ऊपर चलता है, अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं या मॉडरेट कैटेगरी में हैं या सीवियर कैटेगरी में हैं, ये सब हमको पता चलेगा आपके RT-PCR की रिपोर्ट से, CT स्कैन के रिपोर्ट से। तीसरा आपके ऑक्सीजन लेवल से, जो हम लोग एक पल्स ऑक्सीमीटर में से देख सकते हैं। आप अगर CT स्कैन भी नहीं करवा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल ज़रूर से चेक कीजिए। 95 से आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरना चाहिए। जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट और उतनी जल्दी रिकवरी। आज भी 90% रिकवरी पक्की चल रही है। अनफॉर्चुनेटली 10% जो लोग जो मर रहे हैं, जो तकलीफ में जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, जल्दी हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उनका, और तब तक वायरल लोड बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जब से ही सिम्टम शुरू होते हैं तब से ही आप अब इसके लिए इलाज शुरू कर दें। तो अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड कैसे पता चलेगा? RT-PCR में आपका वायरल लोड मान लीजिए ज़्यादा नहीं है, आपका CT वैल्यू 24 से ज़्यादा चल रहा है मान लीजिए, तो उसका मतलब है आपका वायरल लोड कम है। दूसरी पॉइंट, CT स्कैन अगर करवाते हैं तो उसमें CT स्कोरिंग आती है जो 25 के लेवल से गिनी जाती है। अगर वो 8 से कम है तो मतलब आपका लंग्स ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, आपके सिम्टम्स माइल्ड ही हैं, कोविड आपको माइल्ड चल रहा है। तीसरी बात, अगर आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इसमें CRP और D डाइमर ये नॉर्मल की तरफ रहते हैं, ये माइल्ड की रिपोर्ट में आता है। तो अगर ये आप माइल्ड में चल रहे हैं, ये सब मैंने जैसे बताया नॉर्मल है, ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर चल रहा है, तो आपको सिम्टम्स माइल्ड हैं। और माइल्ड का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, मतलब जो सिम्टम्स है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। पैरासीटामोल देना है 3 वक्त, मॉन्टेल्यूका विद लिवोसिट्राजिन कॉम्बिनेशन शाम को 1 बार लेना है, विटामिन C लेना है, जिंक लेना है, B कॉम्प्लेक्स लेना है, एंटीबायोटिक्स डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन लेना है, ये गलत नहीं है, ले भी ले सकते हैं। प्लस अगर लूज मोशन है तो ORS और साथ में स्पोरोलैक या एंट्रोजर्मिना ऐसा कुछ ले सकते हैं। अगर बहुत कमज़ोरी हो रही है, BP लो हो रहा है, तो IV फ्लूइड भी ज़रूर लें, और पेंटोप्रोसोल या गैस्ट्रिक के लिए कोई गोली भी साथ में लें। ये बेसिक ट्रीटमेंट है, ये माइल्ड के लिए है। अब मान लीजिए अगर आपको सिम्टम्स बहुत चल रहे हैं, खांसी बहुत बढ़ रही है, बुखार तेज़ हो रहा है, बदन दर्द बहुत हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर ये आपका 95 से कम होना शुरू हुआ, मतलब आप मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं। मॉडरेट का ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया माइल्ड के साथ में शुरू होता है, कंटिन्यूस उसके साथ में 5 चीज़ें आपको और इसमें ऐड होती है ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ट्रीटमेंट आता है एंटीवायरल, दूसरा आता है ब्लड थिनर, तीसरा आता है स्टीरॉइड्स, चौथा आता है सपोर्टिव मेडिसिन, और 5वां आता है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज द लास्ट रिक्वायरमेंट, नॉट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो क्या क्या देना है आपको? एंटीवायरल अगर हम जब देते हैं, रेमडेसिविर सबको पता है दिया जाता है। ये इसका फ़ायदा ये है कि वायरल लोड कम करती है, लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं करती। इसका फ़ायदा देखा गया है कि जितना जल्दी देते हैं उतना ही उसमें फ़ायदा मिल रहा है। तो इसका डोज आपको पता ही होगा, 200 mg की बॉटल 100 mg की बॉटल देना है। स्टार्टिंग में पहले 2 इंजेक्शन देने हैं और फिर अगले 5 दिन।
एक इंजेक्शन एक ही बार। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप फैविपिराविर दे सकते हैं, ये भी ये गोली की शक्ल में है, इसका भी डोज आपको डॉक्टर बता सकते हैं। तो ये हो गया एंटीवायरल। उसके बाद आपको देना है स्टीरॉइड्स, ये सबसे मेन स्टे है, याद रखिए ये इसी दवा के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट निर्भर है। अगर जितना जल्दी स्टीरॉइड शुरू करते हैं, लेकिन टाइमिंग से, इसका जो परफेक्ट टाइमिंग है और उसी टाइमिंग से अगर आप देंगे जब आप मॉडरेट सिम्टम्स में जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हो रहा है, बुखार बहुत है, तेज बुखार है, बदन दर्द बहुत ज़्यादा है, कमजोरी हो रही है, दैट इज द टाइम टू स्टार्ट स्टीरॉइड्स। मान ली स्टीरॉइड्स पहले दिन से शुरू करना गलत है, मॉडरेट सिम्टम्स होने पर ही जरूर स्टार्ट कीजिएगा, मगर सीवियर में देने में भी इसका टाइमिंग लेट हो जाता है। तो द टाइम टू गिव स्टीरॉइड्स इज मॉडरेट। जब आपका सीटी स्कोर 8 से ज़्यादा 15 के बीच में चल रहा है, आपको सांस लेने की तकलीफ थोड़ी थोड़ी लग रही है, थोड़ा बहुत हाँफ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल 90-95 के बीच में चल रहा हो, दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स का क्या देना है, इंजेक्शन में देते हैं ज़्यादा डोज, क्योंकि इंजेक्शन में एफिकेसी ज़्यादा है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन, ये 2 इंजेक्शन हैं जो हम लोग इंजेक्शन में देते हैं। अगर मान लीजिए आप घर पे हैं, इंजेक्शन की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, स्टिल नथिंग टू वरी, आप इसकी गोली की शक्ल में भी दे सकते हैं। प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन गोली में भी मिलती है। डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, आपको जो डोज का डोज बताएंगे आपके बॉडी वेट के हिसाब से। सो इंजेक्शन नहीं तो गोली भी दे सकते हैं स्टीरॉइड्स की। तो ये बात हुई स्टीरॉइड्स की। तीसरी चीज़ है ब्लड थिनर। ब्लड थिनर क्यों देते हैं, क्योंकि आपको कोविड इन्फेक्शन में ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक या लंग्स में क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें आदमी की मौत जल्दी हो सकती है। तो इसके लिए हमको इनको ब्लड थिनर देना ज़रूरी है। ब्लड थिनर इंजेक्शन की शक्ल में दिया जाता है, इसका लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देना सबसे आइडियल है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो भी आप फिक्र मत कीजिए, आप इसके लिए गोली का ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं, डैबिगैट्रन दे सकते हैं या रिवोरोक्साबैन, ये भी एक ऑल्टरनेटिव टैबलेट है जो अच्छा असर देती है। इसका भी डोज आपको डॉक्टर से पूछने पे ज़रूर बता सकते हैं आपको। तो तीसरा रहा ब्लड थिनर। चौथी बात है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी जो इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट देना और चाहिए। एक तो जैसे मैंने बताया पहले लिस्ट का जो दवाई है आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट वो तो है ही, साथ में आपको जो देना है आपको थोड़ा नेबुलाइजेशन लेना है। नेबुलाइजेशन में आपको थोड़ा रेस्पिरेशन दवाई डालना है, उसकी भाप लेनी है जिसका नाम है लिवोलिन और ब्यूडेकॉर्ड, दिन में 2 से 3 बार लेना है। खांसी की कोई सिरप लीजिए जिसमें लिवोसाल्बुटामॉल, गुआफेंसिन ऐसा हो, जैसे एस्कोरिल जैसा कुछ हो। तीसरी दवाई है N-एसिटाइलसिस्टीन, जो आजकल म्यूकोमेस्ट या म्यूसिनैक गोली मिलती है, 600 mg की गोली सुबह शाम लेना है। प्लस माइनस आप एसिब्रोफिलिन गोली भी ले सकते हैं, ये सब आप प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो ये होगा सपोर्टिव। और 5वीं चीज़ है ऑक्सीजन। प्लीज़ सोच लीजिए, ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट नहीं होता, ऑक्सीजन से सिर्फ सपोर्ट होता है। आदमी की सांसें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं, थोड़ा आराम लगता है, मगर ऑक्सीजन ही ट्रीटमेंट नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ सपोर्टिव है। और ऑक्सीजन आपको तभी देना है जब आपका ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर के हिसाब से 85 से 90 के आसपास या उससे कम चल रहा हो। तो बिलो 90 देर इज ओनली द नीड फॉर ऑक्सीजन। 90% अगर ऑक्सीजन से ऊपर चल रहा है आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। आप सपोर्टिव क्या कर सकते हैं, आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, आप प्रोनिंग वेंटिलेशन कर सकते हैं। प्रोनिंग वेंटिलेशन मतलब बैठे बैठे पेशेंट को सुलाइए, उनको थोड़ा लेफ्ट साइड या तो राइट साइड करवट लेके सुलाइए या छाती के बल पे सुलाइए, ये सब उसको प्रोन वेंटिलेशन गिनते हैं और इसमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ऑक्सीजन इज ऑलवेज द लास्ट रिक्वायरमेंट। और तो ये सब ट्रीटमेंट आप घर बैठे भी ऑलमोस्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप सीवियर हो जाते हैं, मगर याद रखिए ट्रीटमेंट पहले करना ज़रूरी है, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। सो ये वीडियो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, और एनी क्वेरीज है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कायम करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।